झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा और जहां धान की खरीद और छात्रवृत्ति को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर और भीतर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि हंगामे के बीच 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। एक रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामा, धान अधिप्राप्ति और छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन। हंगामे के बीच 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान अधिप्राप्ति और छात्रवृत्ति को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदन के बाहर और भीतर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। साथ ही बाहरी लोगों को SC/ST का प्रमाण पत्र देकर रिजर्वेशन देने का भी आरोप लगाया है। था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलम्ब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति ये है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 3200 छोड़ दीजिए, 2400 भी अभी तक क्रय नहीं हुआ और अगल बगल के बिचौलिए आकर के उनके औने पौने दाम पर किसानों के धान को खरीद रहे हैं। इसलिए हम यह सर्वोच्च सदन इसमें इन बातों को। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन पुराने दर से भी सरकार धान नहीं खरीद रही है, जिससे किसान औने पौने दामों पर बिचौलियों के हाथ धान बेचने को मजबूर हैं। बीजेपी के आरोप पर मंत्रियों ने भी पलटवार किया और 15 दिसंबर से धान खरीदने का भरोसा दिलाया है। वहीं छात्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों ने केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया। हम करेंगे, हर साल 15 दिसंबर को हम लोग धन अधिप्राप्ति करते हैं और इस बार एक मुश्त हम लोग पेमेंट देने जा रहे हैं। किसान खुश है, अभी धन कटनी खत्म ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ धन कटनी भी चल रहा है अभी, तो इनको कब से किसान चिंता हो गई भाई। इसमें 66 करोड़ का जरूरत था, उसने ओनली 12 करोड़ दिया है। उसके बाद जो 25-26 में 45 करोड़ जरूरत था, अभी 4 करोड़ दिया है ओनली। उसको देना है, इतना उसका हिस्सा है। स्टेट जो अपना अंश ये उसका हिस्सा है, वो देगी जैसे स्टेट अपना अंश दे देगी। तो सवाल इस बात का, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अंदर अगर हमारा केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं कराती तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सच रूप में अगर ओबीसी हित की बात करते हैं या केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर ओबीसी हित की बात करते हैं तो केंद्र से जाके कहें इस बात को कि भाई हमारे राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है वो शेयर हमको दें। भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज़्यादा बड़ा पैसा हो चुका है, वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। तो ये केंद्र से पहले पैसा रुकवाते हैं और फिर आकर के यहाँ पे ड्रामा करते हैं। समर्थन मूल्य केंद्र क्यों नहीं बढ़ा देता? समर्थन मूल्य बढ़ाने में केंद्र को क्या परेशानी है? ये जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ अपने विधायकों से तमाशा करवाते हैं, सदन की गरिमा को भंग करते हैं और उसके बाद जो दायित्व उनका है उसको वो पूर्ण नहीं कर रहे। मंत्री दीपिका पांडे ने 3200 रुपए की दर से धान की खरीदारी नहीं होने को लेकर भी केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया है और केंद्र से ही धान की MSP बढ़ाने की मांग कर डाला। शायद मंत्री ये भूल गई हैं कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा उनकी ही सरकार का है। बहरहाल हंगामे के बीच सदन में 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान मैया सम्मान योजना के लिए किया गया है। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदारी का फैसला लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।